समय था जब ये अपने स्टालिन, लेनिन, माओ जैसे मास मर्डरर्स की पूजा करते थे, उनको अगरबत्तियां दिखाते थे। लेकिन कुछ समय के बाद विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन इस कैंपस में अपनी जगह बनाई है, एक आवाज़ उठाई है। जॉर्ज सोरेस जो इंटरनेशनल जो एंटी नेशनलिज्म जो पर्सनालिटीज़ है वो उनको फंड करते हैं, बिजनेसमैन उनको फंड करते हैं। और जो एंटी इंडिया जो ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस है वो कहीं ना कहीं जेएनयू को हथियार बना के, जेएनयू के छात्रों को हथियार बना के एक ऐसा एजेंडा देश में चलाना चाहती है, एक ऐसा नैरेटिव देश में चलाना चाहती है जो देश के अगेंस्ट जो एंटी हिंदू हो। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी। अटक से लेकर कटक तक उनका साम्राज्य था, जिसमें उन्होंने औरंगजेब को हराया था, बुरी तरह परास्त किया था, पूरे मुगल साम्राज्य को खत्म किया था। जब मुगल साम्राज्य की बात आ जाती है तो ये वामपंथी और जो जिहादी मानसिक जो नेक्सस, कम्युनिस्ट नेक्सस पूरी दुनिया में काम करता है, जो पर्टिकुलरली जेएनयू में काम करता है, वो इसको कभी सहन नहीं कर पाएगा। इस समय मैं मौजूद हूं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बाहर। दिल्ली का ये बहुचर्चित विश्वविद्यालय जिसको लेकर के पिछले कुछ सालों से चर्चा बनी हुई है कि आखिरकार ऐसा क्या है यहाँ पर कि कुछ यहाँ पर ऐसे संगठन हैं जो लगातार ऐसी गतिविधियाँ करते हैं जिससे कहीं ना कहीं देश के महापुरुषों पर वो सवाल उठाते हैं, अभद्रता की जाती है। चाहे फिर वो स्वामी विवेकानंद जी का स्टैचू हो या फिर हाल ही में 19 फरवरी की वो घटना जब छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से मनाई जाती है, और दूसरी तरफ जेएनयूएसयू जिसमें लेफ्ट का जो है अभी पूरा लेफ्ट उसको चला रहा है, जेएनयूएसयू को जीत करके आया था, वो वहाँ पर जा करके छत्रपति शिवाजी महाराज के चित्र को जो है वो वहाँ से हटाते हैं, उनको चित्र को जो है फेंका जाता है कूड़ेदान के पास। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई के विकास जी हैं। विकास जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या ये पूरा घटनाक्रम हुआ, कब जो है इसको मनाया गया एबीवीपी की तरफ से, और कब जो है ये चित्र जो है लेफ्ट वालों ने फेंका जैसा कि आरोप लग रहे हैं? जैसा कि पूरा देश जानता है कि 19 फरवरी को पूरा देश छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मना रहा था, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने डिसाइड किया कि इस बार जो छत्रपति शिवाजी की जयंती है उसके उपलक्ष्य में जो छत्रपति शिवाजी महाराज के चित्र हैं वो हम जेएनयूएसयू यूनियन ऑफिस हैं वहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी मार्क्स, लेनिन, जिनका भारत की पृष्ठभूमि से कोई लेना देना, लेकिन वहाँ पे उनका चित्र है। तो भारतीय जो इतिहास के नायक रहे हैं छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप का, इससे पहले हम वहाँ पे चित्र लगा चुके हैं, तो हम उसे लगाएंगे 6:30 बजे। ये आप देख सकते हैं 6:30 बजे हम लोग वहाँ पे पुष्पांजलि करते हैं। वहाँ पे शिवाजी महाराज को वहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि दे के 6:30 बजे हम लोग ये चित्र आप देख सकते हैं। दूसरे चित्र के बाद में यहाँ पर हम चित्र लगाते हैं 6:30 बजे। 6:30 बजे हम चित्र लगा के यहाँ से निकल जाते हैं, हमारी पुष्पांजलि कार्यक्रम खत्म हो जाता है। उसके तुरंत बाद 8 बजे के आसपास 100 फ्लावर ग्रुप्स, जो एक एसएफआई का ग्रुप है जो यहाँ जेएनयू में काम करता है, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का एक प्रॉक्सी ग्रुप है जो यहाँ पे जेएनयू में काम करता है। और 100 फ्लावर्स का इतिहास देखेंगे, उस इतिहास में भी विचित्रता है, आप देख सकते हैं कि उसका क्या क्या रिलेवेंस रहा है चाइना में, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। तो जब वो 8 बजे वहाँ पर आता है और 9 बजे हमारी मीटिंग होती है, 8:30 बजे हमारे कुछ कार्यकर्ता आते हैं और देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप की तस्वीर डस्टबिन के पास फेंकी हुई पड़ी है। जब ये बात हमको पता चलती है तो हमारे कुछ कार्यकर्ता वहाँ जब मीटिंग में आने वाले होते हैं तो मीटिंग से जल्दी आते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप की तस्वीर आपने वहाँ क्यों फेंकी। तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे ये तस्वीर आपने किसको परमिशन लेके लगाई है, जब वहाँ पे लेनिन की तस्वीर लगी वो किसकी परमिशन से लगी है, वहाँ पे मार्क्स की तस्वीर लगी वो किस परमिशन से लगी है। ऐसा कोई परमिशन का होता नहीं है। यूनियन ऑफिस है, स्टूडेंट का ऑफिस है, हम अपने नायकों की फोटो लगा रहे हैं, आप अपने नायकों की फोटो जो जिसको जैसा नायक मानता है उसको, हम छत्रपति शिवाजी महाराज को नायक मानते हैं, वो लेनिन और मार्क्स को मानते हैं, माने हमें दिक्कत नहीं। लेकिन वहाँ अगर लेनिन और मार्क्स के लिए जगह है तो वहाँ पे छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप के लिए भी जगह होनी चाहिए। तो उन्होंने ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप को तस्वीर को डस्टबिन में फेंके जो अपमान किया है, उस अपमान को हम नहीं बोलेंगे, उस अपमान को देश नहीं बोलेगा। आप समझिए कि क्रोनोलॉजी चल रही है पिछले कुछ महीने से, चाहे वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आ जाए, उसके बाद हिंडरमैन की रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद 9 फरवरी हम और आप भूल गए हैं, लेकिन ये लोग नहीं भूल। 9 फरवरी को जेएनयूटा जो लेफ्ट से एसोसिएटेड स्टूडेंट एसोसिएशन है, वो 9 फरवरी को मोज़ेक एक कार्यक्रम करवाता है। किसकी आड़ में करवाता है पूरा देश जानता है। 9 फरवरी को जानबूझ के उसी दिनांक को ऐसा कार्यक्रम करवाया जाता है। उसके बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान होता है। तो जो देश विरोधी मानसिकता जो सालों से पली आ रही वो आज भी खत्म नहीं हुई। आज भी यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो देश विरोधी तत्वों को हवा दे रहे हैं। आज भी यहाँ लोग हैं जो स्टूडेंट यूनियन के नाम पे एक ऐसा एजेंडा चला रहे हैं जो देश को बांटने को, देश में जो फॉल्ट लाइन्स है उसको गहराई को और दूर करने का। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे हमारा मैटर होता है उसके बाद में MK स्टालिन ट्वीट करते हैं, किस मुद्दे पे ट्वीट करते हैं कि तमिल स्टूडेंट को पीटा गया। तमिल स्टूडेंट मतलब जो
जातिवाद है, जो क्षेत्रवाद है, उसकी जो गहराई है उसको और साटना चाहते हैं। उसको कम करने के, जहाँ हम बात करते हैं हम तुम जातिवाद से तोड़ो, तुम क्षेत्रवाद से जोड़ो, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे, वहीं तमिलनाडु के M.K. स्टालिन तमिल स्टूडेंट को पर्टिकुलरली टारगेट करके उनको नाम लेके करते हैं कि हाँ एक पर्टिकुलरली तमिलनाडु को टारगेट किया। तो जो इनका एजेंडा है, मोडस ऑपरेंडी इनका क्लियर है कि वो देश को बांटना चाहते हैं। 1947 में जब देश आज़ाद होता है, जब भारत के टुकड़े होते हैं, उस समय भी कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया के 17 टुकड़े चाहती थी। आज भी उनके जो एजेंडा में वो इंडिया के 17 टुकड़े हैं, तो वो उनको किसी भी तरह अंजाम देना चाहती है। तो जो ये पूरा मोडस ऑपरेंडी है कि शिवाजी का अपमान करेंगे, महाराणा प्रताप का अपमान करेंगे, और उसके बाद में जो भी देश को एक रखने के लिए जो काम कर रहा है, जो राष्ट्रवाद की आवाज़ है, उसको हमेशा उसके खिलाफ वो काम करेंगे। तो ये पूरा फिर आपके पास लौटूंगा। राजेश्वर जी, कैसे देखते हैं इसको? यहाँ पर तो पूरे चित्र दिखाए गए, चित्र तो कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन फिर आरोप जो है वो एबीवीपी पर लगाए जाते हैं, चाहे वो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री हो उसको लेकर, चाहे वो 5 जनवरी का किस्सा हो, यानी कि हमेशा से आरोप जो है एबीवीपी पर लगा दिए जाते हैं पर लेफ्ट की तरफ से। देखिए, इस पूरे घटना चक्र में, इस पूरे मैटर में लेफ्ट सेल्फ एक्सपोज्ड है। सेल्फ एक्सपोज्ड ऐसे है कि एक समय था जब ये अपने स्टालिन, लेनिन, माओ जैसे मास मर्डरर्स की पूजा करते थे, उनको अगरबत्तियाँ दिखाते थे। लेकिन कुछ समय के बाद विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन इस कैंपस में अपनी जगह बनाई है, एक आवाज़ उठाई है। अब इस विद्यार्थी परिषद की वजह से जेएनयू में सिर्फ एक लेफ्ट और लाल की आवाज़ नहीं आती है, बल्कि एक आम छात्रों की भी आवाज़ जो बाहर तक आनी चाहिए वो आती है। तो जब हम अपने महापुरुषों को, जो इस देश के महापुरुष हैं, इस देश को एकत्रित करने में, इस देश को संगठित करने में उन्होंने योगदान दिया है, उनको उनका दिया सम्मान वापस लौटाते हैं, तो उनके पेट में मरोड़े आने बिल्कुल लाजमी है। तो इस पूरे प्रकरण में जैसे लेफ्ट एबीवीपी पर आरोप लगा रहा है, वो एबीवीपी पे आरोप नहीं लगा रहा है, अपने जो नाकामी है, अपने आकाओं की तरफ जो नाकामी है उसको हमारी तरफ थोप के अपने आप को अपने आकाओं के सामने शेल्टर करने की, सेव करने की कोशिश कर रहा है। एबीवीपी, हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, प्रतिबद्ध है देश की अखंडता को लेकर, यहाँ के महापुरुषों को उनका दिया सम्मान वापस दिलाने को लेकर। क्या कहेंगे? यहाँ पर देश की जनता बार बार ये जानना चाहती है कि हमेशा से ऐसी चीज़ें जेएनयू से ही निकल करके क्यों आ रही है, जेएनयू को ही इसका एपिसेंटर क्यों आखिरकार बनाया जा रहा है? देखो, पूरा देश जानता है कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इंडियन डेमोक्रेसी पे जॉर्ज सोरोस का जो बयान आया है, ये जो ग्लोबल इकोसिस्टम है, जो एंटी इंडिया इकोसिस्टम है, वो हम सभी जानते हैं केवल जेएनयू से वर्क नहीं करता है। ये जेएनयू जो प्रोमिनेंट इंडिया की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे जेएनयू मान लो, चाहे वो जादवपुर यूनिवर्सिटी हो, चाहे जामिया मिलिया इस्लामिया हो जाए, चाहे हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो जाए, ये जो कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको उन्होंने जॉर्ज सोरोस जो इंटरनेशनल, जो एंटी नेशनलिज्म जो पर्सनालिटीज़ है, वो उनको फंड करते हैं, बिजनेसमैन उनको फंड करते हैं, और जो एंटी इंडिया, जो ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस है, वो कहीं ना कहीं जेएनयू को हथियार बना के, जेएनयू के छात्रों को हथियार बना के एक ऐसा एजेंडा देश में चलाना चाहती है, एक ऐसा नैरेटिव देश में चलाना चाहती है जो देश के अगेंस्ट, जो एंटी हिंदू हो। आप सभी जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी। अटक से लेकर कटक तक उनका साम्राज्य था, जिसमें उन्होंने औरंगजेब को हराया था, बुरी तरह परास्त किया था, पूरे मुगल साम्राज्य को ख़त्म किया था। जब मुगल साम्राज्य की बात आ जाती है तो ये वामपंथी और जो जिहादी मानसिक, जो नेक्सस बोल्शेविक, जो कम्युनिस्ट नेक्सस पूरी दुनिया में काम करता है, जो पर्टिकुलरली जेएनयू में काम करता है, वो इसको कभी सहन नहीं कर पाएगा। तो इसी नेक्सस को बढ़ावा देने के मैं पहले ही बता देता हूँ, आने वाले साल में 2024 बहुत ही क्रूशियल ईयर है। आप बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम देखेंगे। ये अभी 9 फरवरी को हम आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने पर्टिकुलरली ध्यान देकर ऐसा कार्यक्रम किया, बड़ा कार्यक्रम किया, 4 दिन का बड़ा कार्यक्रम रखा गया। आप उस चीज़ को भूल गए होंगे, लेकिन जो इनके जहन में जो चीज़ें हैं, आज भी अफजल गुरु, आज भी ये याकूब मेनन को नहीं बोले हैं, आज भी कश्मीर के मुद्दे को यहाँ पे उठाना चाहते हैं, लेकिन आज जो जेएनयू का कॉमन स्टूडेंट है वो आज इनके साथ नहीं आ पा रहा है। तभी लोग डिफेंसिव चले गए। आज ये छत्रपति शिवाजी महाराज का डिस्कोर्स जेएनयू में चला है। आज तक जेएनयू में कभी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में चर्चा नहीं, महाराणा प्रताप के बारे में चर्चा नहीं। लाखों चर्चाएं हुई हैं लेनिन के बारे में, लाखों चर्चा हुई मार्क्स के बारे में, लेकिन आज जेएनयू में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो डिस्कोर्स है वो पैदा हो रहा है। आज जेएनयू में महाराणा प्रताप का डिस्कोर्स चल रहा है। आज जेएनयू में लोग राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। आज जेएनयू में भारत माता की जय बोल रहे हैं। तो जो भारत माता की जय का स्वर है वो कम्युनिस्टों के कान में हजम नहीं हो रहा। उसी का प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है कि वो जो दिया जब बुझने से पहले फड़फड़ाता है, वो फड़फड़ाहट आपको देखने को मिलेगी और आने वाले 1 साल तक देखने को मिलेगी। अभी बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम इस कैंपस में, इस देश में होने वाले हैं 2024 को टारगेट करते हुए। राजेश्वर जी, एक कमेंट लेना चाहूँगा। क्या कहेंगे यहाँ पर, अगर बात की जाए, क्या पुलिस कंप्लेन में क्या कहा गया है एबीवीपी की तरफ से, क्योंकि प्रेस रिलीज सामने आई थी कि कंप्लेन दायर की गई है, शिकायत दर्ज करवाई गई है, क्या है उसमें? जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ हमारे कार्यकर्ताओं को, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस के कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। हमने एफआईआर भी पुलिस वसंत कुंज थाने में दर्ज कराई है, लेकिन हम वापस से अपने वीसी के
एकदम सॉफ्ट रवैये, पता नहीं क्यों उनको लेफ्ट को लेके ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर है। पिछले ऐसे कई प्रकरण हुए जब हमने देखा कि लेफ्ट ने काफ़ी उपद्रव मचाया है, आम छात्रों पे हमला तक किया है, लेकिन वीसी ने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया है। शायद उसी एक्शन ना लेने की वजह से ये लेफ्ट बार बार आम छात्रों को या फिर विद्यार्थी परिषद के छात्रों पे, एक्टिविस्ट पे अटैक करते रह रहा है। तो हम उम्मीद करेंगे, हमने जहाँ भी नियमित कार्रवाई करनी थी, जहाँ पे भी अपने कंप्लेंट देने थे हमने दिए हैं, लेकिन प्रशासन से हम चाहेंगे कि वो भी स्ट्रिक्ट कार्रवाई करें इसकी तरफ। तो ये हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जेएनयू के कार्यकर्ता, जिन्होंने पूरा प्रकरण बताया कि आखिरकार 19 फरवरी को जहां पूरा देश छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाता है, जिन्होंने जो है औरंगजेब जैसे मुगल राज को जो है वहां पर रोका था और कैसे दक्षिण में उनको एंटर नहीं होने दिया था। पूरा देश उनको एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो भगवान के रूप में भी पूछता है छत्रपति शिवाजी महाराज को। और वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट विचारधारा से कुछ लोग आते हैं जो यहाँ पर आकर के उनके चित्र को जो है वहाँ से हटाते हैं, उनको डस्टबिन के पास फेंका जाता है। और ये पूरा का पूरा नेक्सस जो है पिछले कुछ समय से यहाँ पर जेएनयू के अंदर चल रहा है।